तो बच्चों अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। इस टॉपिक को समझेंगे और ये टॉपिक जो है आपके पूरे केमिस्ट्री में काम आने वाला टॉपिक है। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन इजी वे में जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाया उसी तरीके से आपको इसको आसानी से समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास तो क्या होता है सर एटॉमिक मास? तो सिंपल में लैंग्वेज में बात करें तो मास ऑफ वन एटम। ठीक है, क्या होता है एटॉमिक मास? मास ऑफ वन एटम, दैट इज द एटॉमिक मास। लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि एटम जो है दैट इज वेरी स्मॉल पार्टिकल, और स्मॉल पार्टिकल है तो जब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करी थी एटम पे तो उनके पास ऐसा कोई एपरेटस नहीं था कि जिससे कि वो एटम के मास को कैलकुलेट कर पाते। ठीक है ना, तो एटम का मास जो है साइंटिस्ट लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए काफ़ी लंबे टाइम तक। उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो साइंटिस्ट लोगों ने एटम के मास पर भी रिसर्च करना चालू करी, और स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, कार्बन 12 आइसोटोप आप जानते हैं, तो कार्बन 12 जो है एक आइसोटोप है कार्बन का। इस कार्बन 12 के एटम, कार्बन 12 का एटम किसका लिया बच्चों? कार्बन 12 का एक एटम लिया, और इसके मास को इन्होंने डिवाइड कर दिया 12 से। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के वन एटम के मास को इन्होंने डिवाइड कर दिया 12 से। ठीक है, याद रखना कितने से डिवाइड किया है? 12 से डिवाइड किया है। और किसके मास को डिवाइड किया है? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो जब इन्होंने कार्बन 12 के वन एटम के मास को 12 से डिवाइड किया तो जो वैल्यू आई उसी को इन्होंने बोला एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं किसी भी पार्टिकल का मास जो कि कार्बन 12 के एटम के मास का 12th पोर्शन हो उसे अपन क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास? तो एटॉमिक मास का यूनिट भी उस टाइम पे, क्योंकि एग्जैक्टली उनको तो पता ही नहीं था कि कार्बन 12 का जो मास है वो कितना है, तो वैल्यू उस टाइम पे पता नहीं थी। सिर्फ उन्होंने डिवाइड कर दिया कि जो भी वैल्यू रहेगी कार्बन 12 के वन एटम की उसको अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो वन एटम या एटॉमिक मास जो है आएगा। तो सर फिर इन्होंने यूनिट का भी पता लगाना चालू किया कि इसकी यूनिट क्या रखें। ठीक है, क्योंकि यूनिट मास की जो है किलोग्राम होती है ऐसा यूनिट, तो लेकिन ऐसे कैसे रख दे, क्योंकि ये 1 किलोग्राम का तो हो नहीं सकता। तो फिर उन्होंने यूनिट को भी एक नाम दिया जिसे अपन बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और इसे कहते हैं AMU। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। और अगर आपसे पूछे 1 AMU जो है, इसको तो मैं बोल देता हूँ यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। अब आपके पास आए कि भाई सर चलो आपने बता दिया कि 12 के एटम, जो कार्बन 12 का एटम है उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को अपन एटॉमिक मास बोलेंगे, और उसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन सर एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू का भी तो पता होना चाहिए। तो फर्दर आगे चलकर और स्टडी हुई और रिसर्च हुई, और साइंटिस्ट लोगों ने इसकी वैल्यू भी जो है फाइंड आउट कर ली, क्योंकि कार्बन का मास, एटम का मास जो था वो इन्होंने फाइंड किया, और उसके बाद जब उसे 12 से डिवाइड किया तो 1 AMU का जो वैल्यू आया, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो आपको ये वैल्यू भी याद रखनी है। कार्बन 12 जो है उसके 1 एटम के मास को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है न्यूमेरिकल वैल्यू, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं क्या बोलता हूँ? 1 AMU बोलता हूँ। दैट इज द
यूनिट ऑफ एटॉमिक मास एंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। फिर आगे साइंटिस्ट लोगों ने कि सर AMU लिखना थोड़ा भारी सा लगता है, तो इसी एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास यूनिट को उन्होंने बोल दिया यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, और इसको आप लिखने लग गए U से। ठीक है, तो AMU और U में कोई डिफरेंस नहीं है, AMU और U में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका है। एटॉमिक मास यूनिट जो होती है दैट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास एंड फर्दर इट इज रिटन एज द यूनिफाइड मास दैट इज U। ठीक है, तो आपसे U की वैल्यू पूछे तो भी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, AMU पूछे तो भी यही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी सारे एलिमेंट्स के जो है यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास डिफाइन किए, और उनमें से कुछ एटॉमिक मास जो अपने केमिस्ट्री में 90% केसेज में यूज होते हैं, सिर्फ 10% केसेज ऐसे होते हैं जहां पर आपको अलग से पूरा ध्यान लगाने की ज़रूरत पड़ती है, एग्जैक्टली पीरियोडिक टेबल में से देख के उसे लर्न करने की ज़रूरत पड़ती है कि सर इसका एटॉमिक मास कितना होगा। लेकिन सर उन 10% सिचुएशन के अलावा जब मैं बाकी रिमेनिंग 90% सिचुएशंस की बात करता हूँ, तो उनमें जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूँ सिर्फ उन्हीं में से आएंगे। तो ये जो एग्जाम्पल रहेंगे वो आपको हर एक बच्चे को आना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप समझे एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम, और वो किसके इक्वल होता है कि सर वन एटम ऑफ कार्बन 12 को अगर डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो अपन बोल सकते हैं कि मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, मतलब 12th पोर्शन ऑफ कार्बन 12 एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। 1/12 पोर्शन ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज द एटॉमिक मास। और सर अब ये जो है इसको अपन एक तरीके से रिलेटिव मास भी बोल सकते हैं। एक बच्चों ये भी बात ध्यान रखनी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने इसे कार्बन 12 के एटम से रिलेट किया हुआ है। ठीक, तो कार्बन 12 के एटम से रिलेट किया हुआ मास रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसे अपन यूनिफाइड मास या AMU से भी लिखते हैं, इसकी यूनिट जो होती है। आपको यहाँ से सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है। अच्छा, कोई पूछे कि ये वैल्यू कैसे आई, तो कार्बन 12 के मास का 1/12 पोर्शन जो होता है वही 1 AMU होता है। 1/12 पोर्शन ऑफ कार्बन 12 एटम इज 1 AMU एंड हैव द वैल्यू ऑफ 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। चलो यहाँ तक बात को अपन कंप्लीट करते हैं। अब सर जब अपन बात करते हैं कि सर केमिस्ट्री में किस तरीके से आपको यूज़ करना है, तो देखो आपको ध्यान तो ये रखना है कि एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है दैट इज AMU, लेकिन AMU को फिर आप ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपको बता दिया गया 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो जितना MU आपको गिवन होगा उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला अपना जो इसी का टॉपिक है एटॉमिक मास के बाद में वो है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो इसको जो है बच्चों अपन कहेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास का मतलब हो गया मास ऑफ वन एटम इन ग्राम, मास ऑफ एटम इन ग्राम। ये किसमें अपन लिखेंगे अब बच्चों, ग्राम में, क्योंकि अपने को पता है ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। ठीक है, और एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो है ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो होता है इक्वल्स टू होता है मास ऑफ 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स। 1 मोल एटम्स का जो मास है उसके इक्वल जो है ग्राम एटॉमिक मास। कुल मिला के आपको
सिर्फ और सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि सर जो एटॉमिक मास होता है उसकी यूनिट U होती है या AMU होती है। लेकिन अब आगे चलकर जब केमिस्ट्री में अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहाँ पर अपन U वाली यूनिट जो है वो नहीं रखेंगे, अपन ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट रखेंगे, दैट इज द ग्राम। ग्राम में ही आपको मास को लिखना है, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो एक्चुअली में जो इक्वल्स टू होता है वो होता है मास ऑफ 1 मोल एटम्स के, ठीक। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको, ठीक है। इधर तो आ जाएगा एलिमेंट जिसका भी अपन पता कर रहे हैं, फिर इधर आ जाएगा मास, ठीक है। तो ये मास अभी मैं बता रहा हूँ आपको AMU में। तो सर सबसे पहले हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है। बेटा डायरेक्टली आपको लर्न कर लेना है इस वैल्यू को। हाइड्रोजन के बाद में अपने को लर्न करना है कार्बन, दैट इज द 12। फिर आपको याद करना है नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम यहाँ पे आपको लर्न करना है 23 और क्लोरीन एक लर्न कर लेना है, दैट इज 35.5। इसकी यूनिट सबकी क्या रहने वाली है, U। लेकिन सर जब ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो इसी वैल्यू को अपन ग्राम एटॉमिक मास, ये हो जाएगा 1 ग्राम, ये हो जाएगा 12 ग्राम, ये हो जाएगा 14 ग्राम, 16 ग्राम, 23 ग्राम एंड 35.5 ग्राम, ठीक है। 1 मोल के लिए जैसे आप डिफाइन करेंगे इसे, तो ये ग्राम एटॉमिक मास में जो वैल्यू है AMU की, सिर्फ वहाँ पर यूनिट हटा के आपको क्या कर लेना है, G पुट कर देना है, तो ये ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा आपको। और आगे चलकर आपको ग्राम एटॉमिक मास ही यूज़ करना है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि सर ये अपना हुआ एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास भी हो गया। सर मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम, तो उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और ये किसके इक्वल होता है, ये 1 मोल। अब आपके दिमाग में प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही होगी, वो मोल को लेकर आ रही होगी। तो बच्चों अभी इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मोल कॉन्सेप्ट ही रहेगा। तो मोल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अभी आपको सिर्फ ये वैल्यूज़ लर्न कर लेनी है, इसे साइड में लिख के रख लो, जिससे कि अपन मोलिकुलर मास जब बात करेंगे तो मोलिकुलर मास के क्वेश्चंस अपन कर पाएँ। क्योंकि इन वैल्यूज़ को लर्न करने से आपके 90% केसेस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ 10% केसेस में मैं आपको गाइड करूँगा कि आगे चल के क्या आपको करना है, ठीक। तो अब चलते हैं अपन मोलिकुलर मास पे। मोलिकुलर मास, अब जो मैं आपको टॉपिक बढ़ा रहा हूँ मोलिकुलर मास, ये हर एक स्टूडेंट को आना ज़रूरी है और बहुत ही इजी है, आसान है, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। तो अब अपना टॉपिक है मोलिकुलर मास। देखो मोलिकुलर मास क्या होता है बच्चों, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल, ठीक है। अब ये क्या होता है या किसके इक्वल होता है, तो मोलिकुलर मास के लिए अपन बात कर सकते हैं कि द सम ऑफ एटॉमिक मासेस प्रेजेंट in a molecule is the molecular mass। मोलिकुलर मास कुछ नहीं होता है सर, कोई मॉलिक्यूल जो होता है उसमें जितने एटम्स प्रेजेंट है उन सभी का अगर अपन एल्जेब्रिक सम कर लेते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है उसे ही अपन बोलते हैं मोलिकुलर मास, ठीक। तो फॉर एग्जांपल बात करते हैं सर H2 क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है सर, ग्रुप ऑफ एटम्स होता है,
तो यहाँ पर अपने को एटॉमिक मास हाइड्रोजन का अभी मैंने लिखवाया था 1 होता है, वो आपको पता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये सर ये कितने एटम से मिलके बना है? 2 एटम से। तो सर इस एटम का मास होता है 1U और इसका भी होता है 1U। तो सम करेंगे तो इसका मास हो जाएगा 2U। U बोले या AMU बोले एक ही बात है। तो ये हो गया अपना H2 मॉलिक्यूल का मास। यूनिट है यूनिफाइड मास। लेकिन इसका ग्राम में अगर अपन फाइंड करें तो इसी को अपन क्या बोल लेंगे? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं आप। H2 का है वो कितना हो जाएगा? 2 ग्राम हो जाएगा। सिर्फ आपको U हटा के G पुट करना है और कुछ नहीं करना है। U हटा दो, G पुट कर दो, तो वो आपको 1 मोल के लिए पता चल जाता है। ऐसे ही आप बात करते हैं CO2। अब CO2 मॉलिक्यूल है, तो इसमें कितने एटम्स हैं? सर एक कार्बन है प्लस 2 × 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 एटम्स हैं। तो यहाँ पे भी आप बात कर लो, कार्बन का होता है 12 प्लस 2 × 1, ऑक्सीजन का भी आपको 16 लिखवाया था। टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 44। अगर यूनिफाइड मास में लिखना है तो U लगा दो, और ग्राम एटॉमिक मास में लिखना है तो G अपन यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही आपके पास CH4 मीथेन, इसको अपन बोलते हैं। और मीथेन का अगर आपसे पूछे कि मॉलिक्यूलर मास बताओ बच्चों, तो मीथेन के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पर सर कार्बन जो है दैट इज़ 1, तो कार्बन का हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4, लेकिन एक हाइड्रोजन का होता है 1। तो यहाँ से जब बात करेंगे तो 12 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 16 ग्राम। ठीक है। अब और मैं आपको बता देता हूँ, एक ग्लूकोज का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। C6H12O6, ये जो होता है ये होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का अगर मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड करना हो बच्चों तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 6। 1 कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 12। 1 हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 6, और 1 हाइड्रोजन का होता है 16, सॉरी ऑक्सीजन का। तो ये तो हो गया अपना 72। 12 6 × 72 प्लस 12 प्लस 96। अब इसको सम कर लो बेटा, ये हो जाएगा 0 9 10 एंड 8, 180 ग्राम। ठीक है। तो इस तरीके से अपन किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान है। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ इस पर, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। मॉलिक्यूलर मास जो है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिया बेंजीन C6H6, इसे बोलते हैं अपन बेंजीन। बेंजीन का अगर मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड करना हो तो उसे अपन कहेंगे, कार्बन है 6, 1 कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन है 6, इसका होता है 1। तो टोटल करेंगे 72 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 78 ग्राम। ये ग्राम में भी, और अगर यू में लिखना हो तो यू में आप लिख लेंगे। ठीक है। अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। CH3OH, ये है मेथेनॉल। क्या है, इसे क्या कहते हैं? मेथेनॉल। मेथेनॉल का जब अपन बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की तो वो भी बहुत सिंपल है। कार्बन कितना है यहाँ पे? 1 है, तो 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 3 and 1 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1। तो 1 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो 12 + 4 + 16, सर ये कितना हो जाएगा? 20, और ये 12, 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हो। अब जब मॉलिक्यूलर मास अपने पास में आ गया तो अब एक और टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज मोलर मास। मोलर मास। ठीक है।
मोलर मास भी बहुत आसान है, ये भी आपको आता है बच्चों, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मोलर मास, मोलर मास क्या होता है? मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम, ये सिर्फ ग्राम की ही बात करेगा। मोलर मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। अब देखें कि सर 1 मोल का अपन मास कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रॉब्लम सी लग रही है, लेकिन इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो कि सर मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस के लिए आपको एक मैं गोल्डन पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पे, ये आप ध्यान रखें, ये भी चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। सर मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड किया था, वो हम जानते हैं। मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड करना आ गया तो समझो कि आपको मोलर मास भी फाइंड करना आ गया। तो क्या होता है? मोलर मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर, और एटम के लिए मॉलिक्यूलर मास पूछा तो एटॉमिक मास। ये बात आप ध्यान रखें, मोलर मास जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के ही इक्वल होता है, बट द यूनिट ऑफ मोलर मास इज, यूनिट जो है उसका स्पेशली ध्यान रखना है, दैट इज ग्राम पर मोल। यूनिट जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि O2, ऑक्सीजन का मोलर मास। और एक बात और याद रखना, मोलर मास को बच्चों अपन लिखते हैं कैपिटल M से। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ O2 O2 लिख लेते हैं अपन इसको। ये क्या हो जाएगा सर? ऑक्सीजन कितना है? 2 × 1 ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम पर मोल, तो आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। बस सिंपल सी बात है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलो एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। आसान है बच्चों, बिल्कुल ठीक है, ओके है। आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल। H2O का आपको मोलर मास फाइंड करना है, तो H2O के मोलर मास के लिए अपन क्या करेंगे? मोलर मास ऑफ H2O, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कितना है इसमें? 2, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये आ जाएगा अपना 2 + 16 दैट इज इक्वल्स टू 18। लेकिन यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना है, यहाँ पे यूनिट हो जाएगी यहाँ पे ग्राम पर मोल। ठीक है ना, तो ये बहुत ही आसान है। इसके आगे एक और क्वेश्चन देख लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन ए है 16 ग्राम पर मोल, बी है 2 ग्राम पर मोल, सी है 32 ग्राम और डी है 32 ग्राम पर मोल। अब आपको ऑक्सीजन का मोलर मास बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें और आंसर टिक करें, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करके मेरा आंसर देखें आप। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बताई है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन गैस। तो अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीजन गैस जो है वो सिर्फ O होती है या फिर O2 होती है, मीन्स कि या तो एटम होगी या फिर मॉलिक्यूल होगी। तो एक गोल्डन पॉइंट आपको ध्यान रखना है
कि सर नेचर में हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रहता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, Br2 और I2। दिस इज द नेटिव स्टेट ऑफ दीज कंपाउंड्स या यू कैन से दीज एलिमेंट्स। मीन्स कि नेचर में ये जो होते हैं वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये फॉर्म जो है बच्चों इसे बोलते हैं अपन डाई एटॉमिक फॉर्म। डाई एटॉमिक फॉर्म का मतलब हो गया कि ये जो एलिमेंट है ये डाई का मतलब 2 एटम्स की फॉर्म में रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। तो जब भी मैं ऐसे बोल दूं कि हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस आप H2 लिख, मतलब इनके केस में जब तक मैं आपको एटम ना बोलूं तब तक आप इनको 2 की फॉर्म में कंसिडर करके चलेंगे। तो अब ऑक्सीजन गैस मैंने बोला, तो ऑक्सीजन गैस का मतलब हो गया O2, ठीक है। और O2 हो गया तो इसका अपने को मोलर मास फाइंड करना है। तो 2 × 16 मतलब कि 32 और यूनिट का स्पेशली ध्यान रखेंगे ग्राम पर मोल। तो ऑप्शन यहाँ पे देखो बहुत सारे दे रखे थे और लेकिन करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आगे बात एक और इसका एग्जाम्पल करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है और उसने बोला कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम का मोलर मास क्या होगा। तो इस बार मैंने स्पेशली यहाँ पे नाइट्रोजन एटम बोला है, तो नाइट्रोजन एटम का मतलब हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ N, और N का मोलर मास आपको कोई टेंशन ही नहीं है। नाइट्रोजन का मैंने लिखवाया था 14 और इसका हो जाएगा यूनिट ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास आपने अभी अभी फाइंड किया था C6H12O6। तो कितना हो जाएगा, ये 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16। तो इसको जब ऐड करेंगे तो अभी सोल्व किया हुआ आपके पास था 180 ग्राम पर मोल। तो ये आपको स्पेशली मोलर मास जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि आगे अब पूरा चैप्टर जो है मोलर मास पे ही डिपेंड करेगा। मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास, मोलर मास, ठीक है। कई सारी जगह अपन मोलर मास फाइंड करेंगे। ऐसे ही एक आप करें क्वेश्चन, मोलर मास ऑफ NaCl का मोलर मास आपको बताना है। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सर Na + Cl से मिलके बना है NaCl। Na का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, सम करेंगे 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक जो था उसमें आपने देखा सर लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन पढ़े, देन आपने एटॉमिक नंबर पढ़ा, एटॉमिक मास पढ़ा, एटॉमिक मास की यूनिट पढ़ी, एटॉमिक मास यूनिट या उसको अपन ने यूनिट 5 मास बोला। उसके बाद में आपने मोलिकुलर मास पढ़ा और मोलिकुलर मास के बाद में आपने मोलर मास पढ़ा। यहाँ तक ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट के साथ। और बच्चों ये पढ़ाई आपकी जो है बहुत अब चालू हो जानी चाहिए। आप बैठ के टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये जो चैप्टर है बेसिक केमिस्ट्री, ये अपने पूरे केमिस्ट्री का जो है बेसिक है, ये हर जगह चीज़ें यूज होगी। तो आप बिल्कुल भी इस चैप्टर को स्किप ना करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय।